नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और ये हम आपको पता है बलोखरा किताब से हमने अभी तक 12 पार्ट जो है वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से जो है वो कवर कर लिए हैं। आज हम 13वें नंबर का पार्ट जो है वो कवर करने वाले हैं और इसमें आज हम सिरमौर डिस्ट्रिक्ट जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। आने वाले हर एक एग्ज़ाम में डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। जो भी आपकी बलोखरा, जिसको आप द वंडरलैंड किताब के नाम से भी जानते हैं, उस किताब को पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ने वाली अगर आप डिटेल से इस वीडियो को देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो अभी हम सिरमौर डिस्ट्रिक्ट जो है वो स्टार्ट करेंगे। इससे पहले 12 पार्ट जो है इस किताब के हो चुके हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। हमारे पास सिरमौर डिस्ट्रिक्ट का जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया है हु फाउंडेड द स्टेट सिरमौर। तो बोलते हैं सिरमौर राज्य की स्थापना किसने की थी। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और इसका सही आंसर होगा रसालू। सिरमौर राज्य की स्थापना राजा रसालू के द्वारा जो था वो की गई थी। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अब राजा रसालू ने जो था वो सिरमौर की स्थापना की थी। इसको लेकर जो है वो अलग अलग कहानियाँ जो हैं वो प्रचलित हैं। अगर हम एक इम्पॉर्टेंट किताब से ही कोट करें, जो किताब है तारीख़े रियासत सिरमौर। तारीख़े रियासत सिरमौर किताब जो है रणजौर सिंह के द्वारा लिखी गई है और इस किताब के अनुसार जो है वो जो सिरमौर रियासत है आपकी, इसकी स्थापना जो है वो की गई थी राजा रसालू के द्वारा। और इस रियासत का जो प्राचीन नाम इस किताब के अनुसार बताया गया है वो सुलोकिना बताया गया था। और राजा रसालू ने इसकी स्थापना की और राजा रसालू की राजधानी सिरमौरी ताल में हुआ करती थी इस किताब के अनुसार। तो ये कहा जाता है, एक और जनश्रुति प्रचलित है जिसके अनुसार जो है वो राजा रसालू के जो पूर्वज थे उनका नाम सिरमौर था और सिरमौर ही फिर रियासत का नाम बाद में चलकर पड़ा, ये भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं विच वन ऑफ द शिमला हिल स्टेट इज ऑफ शॉर्ट ऑफ सिरमौर प्रिंसली स्टेट। तो बोलते हैं सिरमौर शिमला पहाड़ी राज्य में से कौन सा सिरमौर रियासत की एक शाखा थी। देखो, अगर हम शिमला पहाड़ी राज्य में से बात करें तो सिरमौर रियासत जो थी, सिरमौर रियासत की जो शाखा थी इनमें से वो थी बलसन। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। ये क्वेश्चन लास्ट टाइम शायद HAS में बहुत पहले पूछा गया था या फिर ये एलाइड सर्विसेज में पूछा गया है, परंतु पूछा जरूर गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। इसके बारे में और भी इंपॉर्टेंट क्या क्या आप जान सकते हैं वो भी जानिए यहाँ से आप बलसन प्रिंसली स्टेट के बारे में याद रखिए। ये जो बलसन रियासत थी इसकी स्थापना जो था वो सिरमौर रियासत के राठौर वंश के अलग सिंह के द्वारा की गई थी और 12वीं शताब्दी में जो था वो इसकी स्थापना की गई थी। 12th सेंचुरी में इसकी स्थापना की गई थी, 12वीं शताब्दी में। आपने ध्यान रखना है कि ये जो बलसन रियासत है ना, बलसन रियासत 1805 से पहले जो था वो सिरमौर रियासत की जागीर हुआ करती थी। कब से पहले? 1805 से पहले। तो ये आपने ज़रूर ध्यान रखना है। और सिरमौर रियासत के ये जो बलसन रियासत है इसकी स्थापना अलग सिंह ने की थी। इसके अंतिम शासक कौन थे? इसके अंतिम शासक थे रण बहादुर सिंह। रण बहादुर सिंह का नाम भी आपने यहाँ से ध्यान रखना है। तो बलसन के बारे में अभी हम बलसन को डिस्कस नहीं कर रहे, तो यही क्वेश्चन आप ध्यान रखिए बलसन के बारे में। और ये ऑफ शॉर्ट थी सिरमौर की, ये भी ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं द हिस्ट्री ऑफ सिरमौर डायनेस्टी स्टार्टेड विद द सुभंस प्रकाश इन 1195 विद द कैपिटल एट। तो बोलते हैं सिरमौर के राजवंश का इतिहास 1195 ईस्वी में सुभंस प्रकाश के से शुरू होता है, जिसकी राजधानी कहाँ थी। तो देखो, सिरमौर की हिस्ट्री को अगर हम जानेंगे ना डिटेल से, बहुत डिटेल से जब आप पढ़ने लगेंगे बलोखरा किताब को, तो आपको कहीं ना कहीं पर ये भी लगेगा कि सुभंस प्रकाश से ही जो है ये इसकी सारी हिस्ट्री जो है वो शुरू होती है। और सुभंस प्रकाश ने जो था वो अपने आप को लगभग 12वीं शताब्दी के आसपास जो था वो सिरमौर में स्थापित किया था। और रणजौर सिंह के अनुसार ही अगर हम बात करें तो रणजौर सिंह के अनुसार जो है ये घटना जो है वो 1195 की है, जब सुभंस प्रकाश ने जो था वो खुद को यहाँ पर स्थापित किया था सिरमौर में। और इसकी राजधानी जो था वो राजवन में हुआ करती थी। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। इसने राजवन को अपनी राजधानी बनाया। इसने 1195 से लेकर 1199 तक जो था वो राज किया था और 1199 में इसकी मृत्यु हो गई थी। तो ये भी ध्यान रखना है कि ये 4 वर्ष तक ही जो था वो राज कर पाया था। कितने वर्ष तक? 4 वर्ष तक ही ये राज कर पाया। तो इसके बारे में इतना ही यहाँ से बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं हु शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ सिरमौर स्टेट फ्रॉम राजवन टू कलसी इन 1217। तो बोलते हैं 1217 में सिरमौर राज्य की राजधानी राजवन से कलसी किसने स्थानांतरित की थी। अभी आपने क्या पढ़ा कि जो सुभंस प्रकाश थे उन्होंने राजवन को अपनी राजधानी बनाया, परंतु 1217 में राजवन से राजधानी शिफ्ट कर दी गई और कलसी में जो था वो राजधानी बनाई गई। ये किसके द्वारा किया गया? ये किया गया था
सिरमौर के राजा उदित प्रकाश के द्वारा। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। सिरमौर के राजा ये उदित प्रकाश हुए। स्टार्टिंग में जब ये राजा बने तो उदित प्रकाश जो था वो 2 वर्षों तक तो राजवंश से ही राज करते रहे, परंतु सिरमौर जो था वो एक समतल भूमि हुआ करता था, यमुना नदी के पास था। इस कारण यहाँ पर उस टाइम मुसलमानों के आक्रमण का भय जो था वो बना रहता था। तो उदित प्रकाश ने क्या किया, 2 वर्षों के पश्चात अपनी राजधानी शिफ्ट कर दी और शिफ्ट करके जो था ये कालची ले गए थे। कालसी में जो है वो यमुना और तौंस नदी का संगम भी होता है। यहाँ पर इन्होंने अपनी राजधानी बनाई। यहाँ से फिर इन्होंने 8 वर्षों तक जो था वो राज किया था। इनके पश्चात इनके पुत्र जो था वो राजा बने थे। पुत्र का नाम हम आगे जानेंगे। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग राजा सबजुगेटेड द जुब्बल, बलसन एंड थरोज। तो बोलते हैं निम्नलिखित में से किस राजा ने जुब्बल, बलसन और थरोज को अपने अधीन किया था। तो जुब्बल हो गया, बलसन हो गया, थरोज हो गया, इनके ऊपर अभियान चलाया गया था। अभियान किसके द्वारा चलाया गया था, राजा उदित प्रकाश के पुत्र राजा कौल प्रकाश के द्वारा। ऑप्शन ए सही आंसर है। राजा कौल प्रकाश ने जो था वो गिरी घाटी के क्षेत्र जिनमें जुब्बल, बलसन, थरोज आता था, इनके ऊपर अधिकार चलाया और वहाँ के राणा और ठाकुरों से जो था वो कर वसूला। ये आपने ध्यान रखना है। तो ये इनके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात बनती है, इनको ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु वॉज द किंग ऑफ सिरमौर व्हेन रजिया सुल्तान केम टू पावर इन 1236। 1236 में रजिया सुल्तान ने जो था वो शासन संभाला था और उस टाइम सिरमौर के राजा कौन थे ये पूछा जाता है। तो उस टाइम सिरमौर के राजा कौल प्रकाश ही थे। कौल प्रकाश उस टाइम सिरमौर के राजा थे। आपने ध्यान रखना है कि 1236 में सुल्तान अल्तमस की मृत्यु हो गई थी और रजिया सुल्तान जो था वो दिल्ली की शासक बनी थी। अब रजिया जो था वो दिल्ली की सुल्तान बन गई। रजिया सुल्तान का एक वजीर हुआ करता था। वजीर का नाम था निज़ाम उल मुल्क जुनाइदी। ये जो जुनाइदी थे ना, जुनाइदी ने जो था वो रजिया का विरोध करना स्टार्ट कर दिया। और अब जो रजिया थी उसने क्या किया, उसने जुनाइदी को और उसके साथ जो विद्रोही साथी बने हुए थे उनको पकड़ने का प्रयत्न किया। विद्रोहियों का पता लगाया जा रहा था, उतने में ही जो था वो विरोधी वहाँ से भाग गए। जितने भी विद्रोही थे वो सारे वहाँ से भाग गए। अब उन्हें पकड़ने के लिए जो था सेना भागी। सेना को कुछ हद तक सफलता भी मिली, सेना ने कुछ लोगों को पकड़ लिया, परंतु ये जो जुनाइदी जो था ना, ये जुनाइदी भाग गया। और जुनाइदी ने भागकर कहाँ पर शरण ली, इसने सिरमौर की पहाड़ियों में जाकर शरण ली, जहाँ पर ये कुछ समय तक रहा और बाद में चलकर इसकी मृत्यु हो गई। ये आपने ध्यान रखना है। तो ये जुनाइदी के बारे में पता चला ना कि क्यों इंपॉर्टेंट है और रजिया सुल्तान क्यों इंपॉर्टेंट है सिरमौर के लिए। कौल प्रकाश इसके शासक थे, ये भी क्वेश्चन बनता है यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु मेड द रतेश द कैपिटल ऑफ सिरमौर स्टेट समटाइम्स अराउंड 1240-80। तो बोलते हैं लगभग 1240 में रतेश को सिरमौर राज्य की राजधानी किसने बनाया था। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक बार अलाइड सर्विसेज में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। आपने ध्यान रखना है कि 1240 में रतेश को सिरमौर राज्य की राजधानी बनाया गया था सुमेर प्रकाश के द्वारा। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। सुमेर प्रकाश ने जो था वो 1240 में जो था वो रतेश को अपनी राजधानी बनाया। आपने पढ़ा था ना कि कालसी में राजधानी थी, तो कालसी से रतेश ये राजधानी ले गया था। अब आपने एक और बात ध्यान रखनी है कि सुमेर प्रकाश के कार्यकाल के दौरान 1246 में नासिरुद्दीन दिल्ली का जो था वो शासक बना था। तो नासिरुद्दीन दिल्ली का शासक बना था उस टाइम, ये भी आप ध्यान रखिए। तो यहाँ से इतना ही बना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं इन विच ईयर फिरोज शाह ऑफ दिल्ली मेड सिरमौर द ट्राइब्यूटरी ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो ये क्वेश्चन मैं पहले भी बहुत बार आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ जब सिरमौर की बात होती थी कि दिल्ली के फिरोज शाह ने किस वर्ष सिरमौर को दिल्ली सल्तनत के जो था वो अधीन ले आया था। तो ये हुआ था 1379 में। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। 1379 में जो था वो फिरोज शाह ने जो था वो सिरमौर को जो था वो अपनी एक शाखा बना लिया था, आप इस तरह से कह सकते हैं। और उसने जो था वो यहाँ से कर भी वसूलना शुरू कर दिया था। अब क्वेश्चन ये भी बनेगा, आपके माइंड में भी आया होगा कि उस टाइम सिरमौर के शासक कौन हुआ करते थे। तो उस टाइम सिरमौर के शासक हुआ करते थे राजा भगत प्रकाश। राजा भगत प्रकाश का नाम आपने ध्यान रखना है कि राजा भगत प्रकाश उस टाइम सिरमौर के राजा हुए। यहाँ पर भी एक इंसिडेंट हुआ। यहाँ पर फिरोज शाह का पुत्र जो था वो मोहम्मद शाह यहाँ पर रह रहा था।
1388 की बात है, 1388 की। 1388 में मोहम्मद शाह जो कि फिरोज शाह का पुत्र था, वो वजीरों के साथ, जो कि वजीर थे, शाही वजीर थे, उनके साथ उसका झगड़ा हो गया। अब झगड़ा हो गया तो मोहम्मद शाह ने सिरमौर की पहाड़ियों में जाकर जो था वो शरण ली थी, परंतु शाही सेना ने, जो शाही वजीर थे, उन लोगों ने उसका जो था वो क्या किया, पीछा किया। अब पीछा करने के बाद ये फिर से इसको यहाँ से भागना पड़ा और बाद में चलकर इसने नगरोटा, जो कि कांगड़ा के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर भी शरण ली। तो ये भी ध्यान रखना। आगे क्वेश्चन में क्या बोलते हैं हु फाउंडेड द सिटी एंड फोर्ट ऑफ नाहन इन 1621 AD। तो बोलते हैं 1621 ईस्वी में जो था वो नाहन शहर और नाहन किले की स्थापना किसने की थी? ये की गई थी सिरमौर के राजा करम प्रकाश के द्वारा। ऑप्शन डी सही आंसर है। अब यहाँ पर राजधानी बनाने का आप ये कह लीजिए कि राजा करम प्रकाश ने जो था वो नाहन को अपनी राजधानी भी बना दी था। इसको राजधानी बनाने का विचार कैसे इनके मन में आया, इसके पीछे की भी कहानी है। इसके पीछे की कहानी है कि 1621 में जो था वो राजा शिकार खेलने नाहन की पहाड़ियों की ओर निकले थे। अब शिकार खेल रहे थे, इस दौरान जंगलों में इनकी मुलाकात जो था वो बनवारी लाल से हो गई। बनवारी लाल एक साधु थे। अब बनवारी लाल एक साधु थे, इनसे जो था वो राजा करम प्रकाश बहुत प्रभावित हो गए। इतने प्रभावित हुए कि इन्होंने अपनी राजधानी जो था वो नाहन में ही विकसित कर दी और नाहन में ही ये रहने लगे। और यहाँ पर करम प्रकाश ने जो था वो लगभग 8 वर्ष तक जो था वो राज किया था। 8 वर्षों तक यहीं से राज करते रहे। यहाँ से भी आपने इंपॉर्टेंट जान लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग सिरमौरी राजा वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ शाहजहां द मुगल एम्परर। तो शाहजहां जो कि एक मुगल बादशाह था, इसका समकालीन सिरमौर का राजा कौन था? सिरमौर का राजा जो शाहजहां का समकालीन था वो था मंधाता, राजा मंधाता प्रकाश। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। राजा मंधाता प्रकाश जो था वो शाहजहां का समकालीन था। एक बार शाहजहां ने जो था वो सिरमौर के राजा मंधाता प्रकाश को एक फरमान भेजा, एक संदेशा भेजा कि आप जो है हमारी शाही सेना की सहायता कीजिए। तो राजा मंधाता प्रकाश ने क्या किया? राजा मंधाता प्रकाश ने अपनी सेना ली और वो नवाबत खान से जाकर उसने भेंट की। अब नवाबत खान जो था वो क्या कर रहा था? उसने गढ़वाल पर जाकर चढ़ाई करनी थी। तो नवाबत खान और सिरमौर के राजा मंधाता प्रकाश अपनी सेनाएं लेकर निकल गए और इन्होंने जो था श्रीनगर गढ़वाल पर जो था वो जाकर चढ़ाई की थी। इस समय जो है जब ये लोग जा रहे थे तो इनके रास्ते में एक शेरगढ़ का किला आया गढ़वाल में, जिसको इन्होंने अपने अधीन ले लिया। कालसी जो कि गढ़वाल के राजा के पास चला गया था, जो कि सिरमौर की पहले राजधानी होता था, परंतु फिर बीच में कुछ सिनेरियो ऐसा बना कि गढ़वाल के राजा इसके ऊपर शासन करने लगे। इसको भी जो था इन्होंने फिर सिरमौर के राजा और नजावत खान ने अपने अधीन ले लिया और नजावत खान ने जो था वो शाही फरमान के अनुसार मंधाता प्रकाश जो था वो कालसी वापस कर दिया था। तो इस तरह का सिनेरियो जो था वो इसके कार्यकाल के दौरान रहा था। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो बोलते हैं इनमें से कौन सा कथन सही है। कथन आपके पास दिया गया है कि मंधाता प्रकाश डाइड इन 1647। मंधाता प्रकाश की मृत्यु 1647 में हो गई थी। दूसरी स्टेटमेंट में दिया गया है कि राजा बुद्ध प्रकाश ऑफ सिरमौर डाइड इन 1678, कि राजा सिरमौर के राजा बुद्ध प्रकाश की मृत्यु 1678 में हो गई थी। तीसरी स्टेटमेंट में दिया गया है कि राजा बुद्धि प्रकाश बिकेम किंग ऑफ सिरमौर इन 1605, कि राजा बुद्धि प्रकाश जो था वो सिरमौर का राजा 1605 में बना था। पहले तो ध्यान रखिए कि राजा बुद्ध प्रकाश अलग है और राजा बुद्धि प्रकाश अलग है। अब पहली स्टेटमेंट की बात करते हैं। तो मंधाता प्रकाश की अगर हम बात करें तो इसकी मृत्यु 1647 में हो गई थी। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। 1647 में इसकी मृत्यु हो गई। और अगर हम राजा बुद्ध प्रकाश की बात करें, राजा बुद्ध प्रकाश जो था ये भी सिरमौर के ही राजा थे और इनकी मृत्यु जो था वो 1678 में हो गई थी। ये स्टेटमेंट भी जो है वो बिल्कुल सही है। और अगर हम तीसरी स्टेटमेंट की बात करें, राजा बुद्धि प्रकाश जो था वो 1605 में सिरमौर के सिंहासन पर जो था वो बैठे थे। ये भी स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऑल आर करेक्ट। ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स सही है। ज़रूरी नहीं कि एग्ज़ाम में आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि मंधाता प्रकाश की मृत्यु कब हुई थी, राजा बुद्धि प्रकाश की मृत्यु कब हुई थी, राजा बुद्ध प्रकाश बुद्धि प्रकाश सिरमौर के शासक कब बने थे। यहाँ से राजा बुद्धि प्रकाश की मृत्यु कब हुई थी ये भी जान लीजिए। राजा बुद्धि प्रकाश की मृत्यु 10 साल तक शासन करने के बाद 1615 में हो गई थी। 1615 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इन्होंने 10 वर्षों तक जो था वो शासन किया था और उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई। ये ज़रूर ध्यान रखना है।
राजा बुद्धि प्रकाश के कार्यकाल के दौरान भी एक सिनेरियो हुआ था। इनके कार्यकाल के दौरान सिरमौर की राजधानी कालसी से स्थानांतरित करके राजपुर में स्थापित की गई थी। कहाँ पर? राजपुर में जो था वो स्थापित की गई थी इनके कार्यकाल के दौरान राजधानी। ये भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब राजधानियाँ बहुत बार चेंज होती रही, जो इम्पोर्टेंट है वो तो मैंने कवर कर ली हैं, परंतु कुछ एक रह भी गई हैं, जैसे कि कालसी से राजपुर, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा अपने नोट्स में। और 1615 के बाद 1616 में आपको पता है करम प्रकाश जो था वो राजा बने थे। करम प्रकाश ने ही जो था वो नाहन में अपनी राजधानी बनाई थी और नाहन शहर की स्थापना इन्होंने की। नाहन में जो किला है उसकी स्थापना इन्होंने की। बनवारी दास एक साधु थे जिनके साथ मिलकर इन्होंने स्थापना की थी, जिनके सलाह पर इन्होंने स्थापना की थी। ये तो आपने जाना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं औरंगजेब कॉन्फेर्ड द टेरिटरीज ऑफ कोलनखार, कोटाहा, सरणपुर ऑन अ सिरमौरी राजा नेम। तो औरंगजेब ने किस सिरमौरी राजा को जो था वो कोलनखार, कोटाहा और सरणपुर के क्षेत्र प्रदान किए थे? तो ये औरंगजेब के द्वारा प्रदान किए गए थे किसको? राजा शुभंग प्रकाश को। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। पहला क्वेश्चन आपने ध्यान रखना है कि राजा शुभंग प्रकाश जो थे ये शाहजहां के औरंगजेब के समकालीन हुए। किसके? औरंगजेब के ये समकालीन हुए। औरंगजेब ने जो था वो अपने राज्य के तीसरे साल में जो था वो शुभंग प्रकाश की सेवाओं से प्रसन्न होकर एक फरमान जारी किया, जिसमें उसने ये कालाखार का क्षेत्र था, कोटाहा का क्षेत्र था, शरणपुर का क्षेत्र था, ये जो था वो इसको राजा को जो था वो प्रदान कर दिया था। ये ध्यान रखना है। और बाद में तो बहुत सारी चेंजेस होती रही जो इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं? यहाँ पर बोलते हैं विच किंग ऑफ सिरमौर बिल्ट अ देवी टेम्पल ऑन बैंक ऑफ पब्बर रिवर इन एरिया ऑफ हाटकोटी। तो बोलते हैं सिरमौर के किस राजा ने जो था वो हाटकोटी के क्षेत्र में पब्बर नदी के तट पर एक देवी मंदिर बनवाया था? तो ये देवी मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? कौन थे सिरमौर के ये राजा? ये थे सिरमौर के राजा वीर प्रकाश। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। वीर प्रकाश भी बहुत इंपॉर्टेंट राजा हुए सिरमौर के। वीर प्रकाश ने क्या किया था? वीर प्रकाश ने जो 12 ठकुराइयाँ हुआ करती थी उनके बहुत सारे राणाओं को और ठाकुरों को दबाकर जो था वो अपने अधीन कर लिया था। इसने जो था वो जुब्बल, सायरी और रामी नामक रियासतें या फिर ठकुराइनें आप कह लीजिए वो आती थी। इसने अपनी हाटकोटी को जो था वो इसने अपनी राजधानी भी बनाया था वीर प्रकाश ने। ये भी आपने ध्यान रखना है। और इसने जो था एक दुर्गा मंदिर भी जो था वो स्थापित करवाया था। दुर्गा मंदिर भी इसने स्थापित करवाया, शिव मंदिर भी इसने स्थापित करवाया, तो बहुत सारे मंदिर इसने स्थापित करवाए। राजा वीर प्रकाश के बारे में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, वो क्वेश्चन भी आपने ध्यान रखना है। इसके बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है ना, वो बनता है कि राविनगढ़ का किला किसने बनवाया? तो राजा वीर प्रकाश ने जो था वो राविनगढ़ का किला बनाया था। ये आप राविनगढ़ रियासत की हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, परंतु यहाँ पर भी ध्यान रखिए राविनगढ़ का किला जो था वो इसके द्वारा बनवाया गया था। आपने ये भी ध्यान रखना है कि राजा वीर प्रकाश की मृत्यु कब हुई थी? राजा वीर प्रकाश की मृत्यु 1398 में हो गई थी। 1398 में इसकी मृत्यु जो था वो हो गई थी। ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, अगर आप तैयारी कर रहे हैं ना क्लर्क हाईकोर्ट की, तो क्लर्क हाईकोर्ट के एग्ज़ाम के लिए आप टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लेना। हमें @allexam31 सर्च करना, आपको हमारा वहाँ पर टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा और वहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज़ का लिंक भी मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज़ का लिंक नीचे आपको कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा, वहाँ से भी आप अवेल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलते हैं? पीपल ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट सेलिब्रेट मैनी फेस्टिवल्स अवेटिंग द रिटर्न ऑफ पांडवास बाय द सेम रूट विच दे प्रोमिस्ड एट द टाइम ऑफ असेशंस। तो यहाँ पर बोलते हैं कि किस जिले के लोग उसी मार्ग से पांडवों की वापसी की प्रतीक्षा करते हैं और त्यौहार भी मनाते हैं जिसका उन्होंने स्वर्गारोहण के समय वादा किया था। तो सिरमौर रियासत ही है आपकी। ऑप्शन डी सही आंसर है। सिरमौर रियासत के लोग जो हैं आज भी बहुत सारे त्यौहार मनाते हैं जो पांडवों के साथ जुड़े हुए हैं। अगर हम सिरमौर के ही इम्पोर्टेंट फेयर फेस्टिवल, यहाँ के डांसेस की बात करें, तो बहुत सारे फेयर फेस्टिवल डांसेस यहाँ पर मनाए जाते हैं। यहाँ पर क्या क्या मनाया जाता है? यहाँ पर रेणुका मेला मनाया जाता है, यहाँ पर गांधी मेला मनाया जाता है, व्यास मेला मनाया जाता है, नाग नगौवा मेला मनाया जाता है। यहाँ के इम्पोर्टेंट लोक नृत्यों में जो है वो झूरी आ जाता है, बिरसू आ जाता है, नाटी आ जाता है, बुढ़ाहा आ जाता है। ये यहाँ के लोक फेमस जो है वो लोक नृत्य हैं। जो बुढ़ाहा है ना, बुढ़ाहा सिरमौर का बहुत ही प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ये जो है ये दिवाली या फिर किसी और फेस्टिवल के समय जो है वो 10-15
आदमियों या फिर मनुष्य आप कह लीजिए, इनकी टोली द्वारा जो है वो सामूहिक तौर पर जो है वो किया जाता है। इसमें 4-5 लोग जो होते हैं वो वाद्य यंत्र बजाते हैं और शेष जो हैं वो ढांगरों को हाथ में लिए गीत गाते हैं और नाच करते हैं। इनमें जो है वो वीर गाथाओं का वर्णन होता है और इस नृत्य में जो है वो दाएं से बाएं की ओर तेजी से नाचा जाता है। पुरुष इसमें चलते रहते हैं और औरतें भी होती हैं, जहाँ पर औरतें जो हैं इनका अनुसरण करती हैं। इसी तरह के राशा हो गया, कराशा हो गया, सिरमौर के ये अन्य प्रसिद्ध लोक नृत्यों में जो हैं वो आते हैं और ये सारे जो हैं ये नाटी से मिलते जुलते होते हैं। इसी तरह का बिरसू भी है। बिरसू शिमला में भी परफॉर्म किया जाता है, सिरमौर के भी कुछ क्षेत्रों में ये परफॉर्म किया जाता है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर प्राय जो है वो मेलों में जो है वो खुंडों द्वारा ये किया जाता है। खुंड जो है वो खसों की एक बालप्रिय टोली है। जब किसी मेले में जो है ये लोग जाते हैं तो इकट्ठे होकर रास्ते में जो है ये नाचते नाचते जाते हैं। जो भी इनका होता है, हाथ में डांगरे, लाठी, खुखरी, रुमाल, ढोल नगाड़े बजते हैं, रणसिंगा बजता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। रात के समय नृतक जो है ये नृत्य करते करते हाथ में मसाले भी जो हैं वो लेते हैं और जब मेले में ये पहुंचते हैं ना लोग, तो मेले में थोड़ी देर तक ये नृत्य करते हैं और फिर बिछुड़ जाते हैं। बिछड़ने के बाद शाम को ये वापसी में नृत्य करते करते आते हैं और फिर ये बिरसू गीत जो है वो गाते हैं। तो बिरसू गीत आपने ध्यान रखना है कि इस तरह से है। तो ये थोड़ा थोड़ा आपने जान लिया। अभी तो हम सिर्फ पार्ट 1 जो है वो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट का कवर यहाँ से कर रहे हैं। जो बाकी के क्वेश्चन बच जाते हैं ना, पार्ट 2 में कवर किए जाएंगे। पार्ट 2 में बाकी के सारे क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे और 2 या 3 पार्टों में मोस्टली ये सारा कवर डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। शायद 2 पार्टों में ही हम इसको कवर कर लेंगे। अगला पार्ट भी जल्दी ही आएगा आपका रिस्पांस देख के। और टेस्ट सीरीज़ का तो मैंने आपको बता ही दिया है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आपको लगता है कि आपकी तैयारी में कोई भी कमी है, उसको आप कवर करना चाहते हैं, तो टेस्ट सीरीज़ प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे दिया है। टेलीग्राम पर आपको इस वीडियो की PDF भी जो है वो प्रोवाइड करवा दी जाएगी। PDF भी आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से अवेल कर लेना। अपनी स्टडी को एक अच्छी शेप आप दे सकते हैं सब जगह से। टेलीग्राम पर अगर नहीं जुड़े हैं तो अपना टेलीग्राम ओपन करना, वहाँ से इस तरह से सर्च करना @allexam31। आपको हमारा टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा। टेलीग्राम पर जुड़ जाइए अगर नहीं जुड़े हैं। इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।